मेघनाथ बहुत बड़ी तपस्या अजय यज्ञ करने चले गया एक गुफा में कि हम अजय हो जाए। तब भगवान को वह खबर मिली कि वह अजय यज्ञ कर रहा है। तब भगवान ने अपने दूतों को भेजा, अंगद, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जा कर के उसका यज्ञ भंग करो। आगे की कथा आप सुनिए। रघुपति चरण नाई सिरु रामा, चले तुरंत अनंत सिया रामा। अंगद नील मयंद नल रामा, संग सुभट हनुमान सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चले। अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि वीर योद्धा साथ में थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर तथा भैंसा की आहुति दे रहा है। तब बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। तब भी वह न उठा। तब उसकी बड़ाई करने लगे। तदपि न उठई धरनी कच जाई, लातनि हति 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 चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ राम अनुज आगे। तो भी वह नहीं उठा। जब जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार करके भागने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। उसे देखकर बानर भागे और श्री लक्ष्मण जी के आगे जा खड़े हुए। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। बड़े क्रोध का मारा मेघनाथ वहाँ पर आया और बारंबार गरज कर घोर शब्द करने लगा। तब क्रोध कर हनुमान जी और अंगद दौड़े। छाती में त्रिशूल मारकर उसने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपितहि घाव न बाजा। फिर उसने लक्ष्मण जी पर पहना त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण से काटकर उसके दो खंड कर दिए। फिर उठकर हनुमान जी और अंगद जी क्रोध कर उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगती। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी खोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विशिख कराला। तब वीर लौट पड़े, क्योंकि शत्रु मारने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा। उस क्रोधवंत को काल के समान आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। देखे सियावत पबिसम बाना, तुरंत भयउ खल अंतर ध्याना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई।
वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और भांति भांति के वेश बनाकर युद्ध करने लगा। कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र डिढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित हुआ न देखकर बानर डरे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माज उर लागा, मरति बार कपटु सब त्यागा। कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया। बाण छोड़ते ही मेघनाथ की छाती में लगा। मरते समय उसने सब कपट छोड़ दिया। रामानुज कह रामु कह रामा, अस कही छाड़ सी प्राण सिया रामा। धन्य धन्य तब जननी रामा, कह अंगद हनुमान सिया रामा। लक्ष्मण जी कहाँ हैं, रामचंद्र जी कहाँ है, ऐसे कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुन आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। बिना परिश्रम के ही हनुमान ने मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। मेघनाथ का मरना सुनकर देवता गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदर भी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय अगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। और फूल बरसा कर नगाड़े बजाने तथा रामचंद्र जी का निर्मल यश गाने लगे। हे अनंत, हे जगतधारा, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गए और लक्ष्मण जी दया निधान श्री राम जी के पास आए। धरे उसो शीश अनि प्रभु आगे, बानर भालू विलोकन लागे। प्रभु कौतुकी निरखी सोई शीसा, रावण कहो कौशलाधीशा। मेघनाथ का सिर श्री रामचंद्र जी के आगे रखा। उसे बानर और रीछ देखने लगे। लीलामय प्रभु ने उस सिर को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखो। अब सो सुनो भुजाते ही केरी, खग जिम गई लंक सर प्रेरी। मेघनाद आंगन तह परी, बाण विद्ध शोलित सन भरी।
अब वह कथा सुनो जिस भांति बाण के प्रेरित होकर उसकी भुजा पक्षी की तरह लंका को गई। वह बाण से विद्ध और रस से सनी हुई भुजा मेघनाद के आंगन में जा पड़ी। राजति तहाँ सुलोचनी बैसी, रति ते रुचिर रूप गुण जैसी। नाग सुता 10 कंध पतोहु, बांसुरी पुतिय छवि खनिजोहु। वहाँ रति से भी अधिक सुंदर रूप और गुण वाली सुलोचना बैठी हुई सुशोभित थी। वह वासुकी नाग की कन्या, रावण की पुत्रवधू, मेघनाद की स्त्री, जो कि सुंदरता की खान थी। हेम सिंहासन सोहति बाला, सेवत विद्याधरी त्रय काला। पूजत विविध विनय करिताही, सुख प्रमोद को सकत सराही। सोने के सिंहासन पर यह रमणी सुशोभित थी। तीनों काल के विद्याधरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थी और अनेक प्रकार से विनय करके पूछती थी। उनका सुख और आनंद कौन कर सकता है। तह पति भुजा परी भांति, मनहु सकल सुख तर की काती। वहाँ उसके पति की भुजा इस प्रकार गिरी मानो सुखों के वृक्ष की कांति हो। तब निज दासिनी देखित रामा, सोड़ित सब भुज दंड सिया रामा। भयउ समर आश्चर्य मय रामा, मानहु खंड खंड सिया रामा। तब उसकी दासियों ने रक्त चुआती हुई भुजा को देखा और वे बोली, आश्चर्यमय समर हुआ है, इस जिससे अखंड का खंड हुआ दिखता है। सुनिकर सकल सखी मुख बैना, तजी सिंहासन उठी सुनैना। प्रेम सुभाए धुक धुकी धर की, सूचक शुभ दहिन भुज फर की। सब सखियों के सुख मुख से वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी। प्रेम के कारण उसकी धुकधुकी धड़कने लगी और अशुभ दाहिनी भुजा फड़कने लगी। होत महारण रावण रामहि, वीर धुरिन मोर पियतामहि। सकल सुरासुर सकहि न जूझी, विधि बामता परम नहीं बूझी। रावण और राम जी में घोर युद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर असुर उनसे नहीं लड़ सकते, तो भी विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कहत गई चलियापू, पति भुज लखी करी कोटि विलापू। कंकण मणि गण भूषण सोई, महाविटप समान न होई। इतना कहकर आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकड़ और मणियों से जड़ित महावृक्ष के समान यह दूसरे की भुजा नहीं है। देखत मनहि न आवत तेहि,
तासु प्रभाव सुना पहले ही। नींद नारी भोजन परिहरी, 12 वर्ष तासु कर मरई। परंतु देख कर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानती थी। जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष तक पर्यंत छोड़ देगा, उसी के हाथ से मेघनाथ की मृत्यु होगी। करी विचार मन टैक दे रामा, मैं पति दैवत नार सिया रामा। भुज लक्ष्मी टेहु दुचितई रामा, सुनी कर दीन पसार सिया रामा। यह विचार कर मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह भुजा लिखकर मेरी दुविधा मिटा देगी। यह सुनकर हाथ फैल गया। लखी रुख तासु सखी उठ धाई, सोते ही खोज खरी ले आई। दीन हाथ मथी मैं अंगनाई, लिखित लखन की रति रुचिराई। उसका रुख देखकर एक सखी उठ दौड़ी और ढूंढकर खड़िया ले आई, उसे हाथ में दे दी। वह हाथ मड़ी जड़ित आंगन में लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति लिखने लगा। नींद नारी भोजन सत कोटि, तजत तासु महिमा अति छोटी। अक्षय अखंड अलख अविनाशी, अकुल अमित घट घट के वासी। जो नींद, स्त्री और भोजन 100 करोड़ वर्ष को त्याग दे तो भी उसकी महिमा अनंत है। वे अक्षय अखंड अलख अविनाशी अप्रमेय और अंतर्यामी हैं। प्रगट ही पाल ही पुनि संहरहि, त्रिगुण रूप त्रय मूर्ति धरहि। जो कालहु कर काल भयंकर, वर्णत शेष शारदा शंकर। वे उत्पन्न करते, पालन करते और संहार करते हैं। वे ही निर्गुण रूप से त्रयमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते हैं। जो काल के भी काल हैं, उन्हें शेष शारदा और शंकर जी बखानते हैं। लीला तनु सुर सेवक हेतु, जासु नाम भव सागर सेतु। मुनि मन दुपुंड रीत जात धर, वचन विवेक विचार बुद्धि।